वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द लव ऑफ योर लाइफ। आपकी रोमांटिक लाइफ पूरी लाइफ में किस तरीके की रहेगी, किस तरीके का आप लोगों का लव रिलेशनशिप रहेगा, क्या उनकी पर्सनालिटी रहेगी, नेचर रहेगा, आप कैसा फील करोगे, वो कैसा फील करेंगे, और अगर ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं तो भी जो है आप लोग कैसे जो है वो टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने दो कार्ड रख रखे हैं या पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ किस तरीके की रहेगी और क्या-क्या आपको डिटेल्स मिलती हैं। कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा आप लोग खुश रहने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो चाहते हो वही मिलेगा, खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, फोकस्ड हो, डिटर्मिनेशन वाले पर्सन हो, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है एक एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि सबको जो है मिक्स एंड मैच है, सिवाय सॉर्ड एनर्जी अभी तक नहीं आई है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को एस ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, तो बहुत ज्यादा रोमांस रहेगा आप लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है 3 नंबर आया है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, ओके, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी, रोमांटिक लाइफ रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी इस सेंस में कह रही हूँ कि वहां पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है, फाइनेंशियल तरीके की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपके जो है धन की कमी हो रही है या आप अपनी जरूरतें पूरी ना कर पाए। मैं हमेशा धन की कमी तब ये कहती हूँ कि धन की कमी नहीं हो रही है, मतलब आप अपनी हर अच्छी चीजों को पूरा कर पा रहे हो, जो आपकी इच्छाएं हैं। मान लो आप एप्पल की स्मार्ट वॉच ही लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। कुछ लोगों के पास उतने पैसे नहीं भी होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोचा करो। लेकिन आपको ये मिल रहा है, तो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट जेट खरीद लो, हर इंसान के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन काफी हद तक आप एक मेजॉरिटी या क्रीमी लेयर में आते हो। तो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका जेंडर हो, आप उससे रेजोनेट करना, तो वो जो है आपको हर तरीके से प्रोवाइड करना चाहेंगे, गिफ्ट देना चाहेंगे, गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे और आपको घुमाने लेकर जाना पसंद करेंगे। अगर उनका काम जो है, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं तो वहां पर जो है उन्हें सक्सेस मिलती है। हो सकता है ये सोशल मीडिया का काम हो या फिर उनका ऐसा काम हो जैसे टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी का काम हो, जहां पर बहुत सारे फॉरेन के या इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हो। उनका बिजनेस इस तरीके का हो कि उनको कभी कभी जो है बाहर जाना पड़े, तो आपको भी जो है वो लेकर जाना पसंद करेंगे। थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा आ रहा है, तो प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। दिमाग जो है पॉजिटिव है और स्टेबल है। स्टेबल दिमाग जो है वो आजकल कम मिल पाता है, लोग जो है बहुत फ्लक्चुएट होते हैं कोई भी डिसीजन बनाने में। लेकिन जो इन्होंने डिसीजन बनाया है आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए, वो जो है हमेशा सोच कर बनाएंगे कि सही रहेगा सब कुछ या स्टेबिलिटी रहेगी। इस तरीके की चीज़ है। ये जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तो ऐसे करते होंगे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई जॉब ही कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी उनकी सेविंग्स बचती हो तो उसको इन्वेस्ट करना, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, स्टॉक्स में हो, शेयर मार्केट में लगाना हो या किसी और तरीके से हो। आपकी अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो है आप रहे तो शहर में रहे हो, लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो है आपको रेंट भी मिल रहा है और वहां पे अगर खेती बाड़ी हो रही है तो आप उसका भी काम देख रहे हो। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसकी अ, वजह से आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे और माइंड पीस रहेगी। तो पैसे की चिंता नहीं होने वाली है इस चीज़ की कि हाय कैसे रेंट भरा जाए या ऐसी कोई चीज़ हो। ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो है इस तरीके के मैन और वुमेन, आप दोनों ही जो है वो एक कहना चाहिए कि एक जैसे गाड़ी सही तरीके से चलना, वो कहा जाता है ना, एक कहावत है कि गाड़ी जो है वो 2 पहियों पे चलती है और सही तरीके के पहियों पे ही चलती है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई आप गाड़ी चलाते हो या कार चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, जो भी व्हीकल आप चलाते हो, तो अगर उसका एक पहिया जो है वो बहुत छोटे साइज़ का और एक जो है वो बहुत बड़े साइज़ का, तो
सही तरीके से आपका व्हीकल नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो है आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो, सही तरीके से कम्युनिकेट करना पसंद करते हो। आप जो है एक लाइफ स्टोरी को, अपनी लाइफ खुद बना रहे हो, तो आप दोनों ही इस तरीके के होंगे। रोमांस की बात करें, इंटीमेसी की बात करें, तो यहाँ पर सोलफुल कनेक्शन रहेगा। इंटीमेट लेवल पे भी जो है सोलफुल कनेक्शन रहेगा, और वर्बली भी जो है एक सोलफुल कनेक्शन रहेगा। एक दूसरे को पिलर्स की तरीके से मानना स्टार्ट कर दोगे। हर तरीके से सपोर्ट करना, कभी कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा है, कभी कोई किसी से छुपा नहीं रहा है। ये नहीं है कि ऐसा रिलेशनशिप है कि वाइफ जो है वो मोबाइल चेक कर रही है, या आदमी जो है मोबाइल चेक कर रहा है, या पैसे के लिए बोल रहा है कि भाई तू कैसे लेके गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी कुछ कहेंगे ही नहीं, और आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में इस तरीके की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। इस तरीके का नहीं है कि आजकल जो है 2 महीने में लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बारी जो प्रॉपरली दिमाग में बना लिया, वो जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। जब तक ज़िंदा रहोगे, तब तक जो है इस इंसान के साथ निभाना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी फोकस्ड को, डिटर्मिनेशन को दिखाती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि अ कोई एग्जांपल ले लो कि आप एमएनसी में काम करते हो, जॉब है, लेकिन एंसेस्ट्री में जो है आपकी खेती-बाड़ी भी है, या फिर वहाँ से रेंट भी आता है, तो उस पे भी फ़ोकस रहो, इस पे भी फ़ोकस रहो, और यहाँ पे भी एक और प्रॉपर्टी खरीदना सोच रहे हो, या फिर शेयर मार्केट में इस तरीके से पैसा लगा रखा है कि आपको मंथली जो है कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ना भी हो, लेकिन वो मिल रहा है, तो जिससे जो है आपकी दवाई का खर्चा या आपके बिल्स जो हैं वो निकल जाएँ। तो इस तरीके की सोच के साथ आप दोनों चलोगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो 2 ऑफ वांड्स जो है हमेशा कंटेम्पलेशन या सोच विचार की एनर्जी को दिखाता है। आपके पास ये पावर है कि आपको ये रास्ता चुनना है या ये रास्ता चुनना है। आपका दिमाग जो है वो हमेशा ये चीज़ अ, चुनने में विश्वास रखेगा कि जो मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए सही रहता है, वो मैं चुनूँ, ना कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग सोसाइटी की सुनकर जो है मान भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जजमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव आपके लिए सही हो। कई जगह पे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी सही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक की फैमिली जो है वो अलग-अलग होती है। हर एक की वैल्यूज़ अलग-अलग होती हैं। तो आपके लिए जो है आपकी जो अपनी चॉइस है, जो आप फैमिली में लेना चाहते हो, कोई निर्णय लेना चाहते हो, तो वो चीज़ जो है वो आप दोनों मिलकर लोगे। तो यहाँ पे इक्वल बैलेंस आ रहा है। ऐसे नहीं है कि मेल है या मेल सुप्रीमेसी है, तो फिर जो है वही अ, कोई भी डिसीजन लेंगे, वुमेन को जो है इन्वॉल्व ही नहीं किया। ये मैं इसलिए कह देती हूँ क्योंकि सोसाइटी में मेजॉरिटी ये चीज़ होती है, बट ऐसा है नहीं आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है लेटिंग गो है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, अलग-अलग सिचुएशन है। पूरी लाइफ लॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है पहले जहाँ पे मतलब शादी हो, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली हो, लेकिन आप जो है माइग्रेट करो किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी सिटी, ठीक है? काम के जरिए कर सकते हो, बिजनेस के जरिए कर सकते हो, लेकिन आप जो है पीछे छोड़ोगे लोगों को। और ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव से छोड़ रहे हो, लेकिन आपकी जो है मजबूरी कह लो, या फिर जो कह लो कि काम की वजह से आपको ये सब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा जो है आपको अपने इन-लॉज़ में कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो थोड़ी आपके और आपके पति के या पत्नी के रिलेशनशिप में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव लाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ बैलेंस में आता है इंसान, रिलेशनशिप में आता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि कोई जो है ये चाहे ही ना कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हिडन एनर्जीज़ है, तभी मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा-सा सँभल कर रहना, लोगों के चक्कर में अपने आपस में जो है लड़ाई-झगड़ा मत करना कि एक्स, वाई, ज़ेड, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ननद ने ये कह दिया या इसने ये कर दिया, तो आप लोग लड़ रहे हो। समझो कि किसी की कैसी इंटेंशन है। कुछ अच्छे लोग होते हैं और ज़्यादातर अच्छे लोग ही होते हैं, लेकिन कुछ 1 या 2% ऐसे भी होते हैं जो आपके बीच में आग लगाना चाहेंगी। तो अपने विश्वास को हमेशा कायम रखना। ऐसे मत सोचना कि उसने कहा है तो उसकी बात पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। अगर कोई कुछ नेगेटिव कह भी रहा है तो सामने जाकर पूछ लो कि उसने तो एक्स एक्स वाई जेड जो है तुम पे इल्ज़ाम लगाया है, और तुम जो है ये कर रहे हो, तो वो जो है जिस तरीके का जवाब दो, तो उनकी इंटेंशन समझना। ये मत सोचना कि वो झूठ ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, झूठ भी पकड़ा जाता है। तो इतना दिमाग खुला रखना। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है सेलिब्रेशन को दिखाती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है, हालाँकि सभी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम नहीं होगा। ट्विन फ्लेम मतलब होता है मिररिंग करना, एक-दूसरे की अच्छी और बुराई में।
मिरर करना, इस तरीके की चीज़ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ बहुत रहेंगी। जहाँ पे आप माइग्रेट करोगे, चाहे सिटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, तो वहाँ पर जो है एक रिवर हो या लेक हो, आर्टिफिशियल लेक भी हो सकती है, वहाँ पर हो। अब ये तो नहीं है कि आर्टिफिशियल लेक के बिल्कुल पास में ही आपका घर होगा, लेकिन आस-पास में बहुत बहुत ही कम जो जगह हो, जगह मतलब दूरी, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत ही कम जो है दूरी में ही आपके आस-पास कोई आर्टिफ़िशियल लेक हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट हो सकता है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। अब बाहर भी हो सकता है, मान लो अगर लंदन जा रहे हो, तो बिग बेन है या फिर अगर कभी सुना हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ है या फिर कनाडा जा रहे हो, तो वहाँ पे म्यूज़ियम है या फिर अगर इंडिया में रह रहे हो या किसी और कंट्री में भी जा रहे हो, तो वहाँ पे जो है म्यूज़ियम हो सकता है या इस तरीके की कोई जैसे पार्क में बहुत पुरानी सी कोई चीज़ ही लगी हुई है, कोई मॉन्यूमेंट है, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी क्योंकि ये एनर्जी आ रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे लव, रोमांस जो अल्टीमेट तरीके का होता है या ये कह सकते हैं कि जिसको शब्द में मतलब शब्दों में बयां करना वो मुश्किल है, उस तरीके का लव है। यहाँ पर आप दोनों को बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्वर्जेशन नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक-दूसरे के मन की बात को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो और ये कोई मैजिक नहीं है। आप लोगों की एनर्जीज़, फ्रीक्वेंसी इस तरीके की मैच करती है, जिस वज़ह से आप एक-दूसरे की बात समझ पाते हो। कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हस्बैंड है, उनके ऑफ़िस में या बिज़नेस में जो है थोड़ा उतार-चढ़ाव चल रहा है या फिर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे उनका मूड अपसेट है। तो आप समझ जाओगे कि इनका मूड अपसेट है, तो आप पूछोगे कि क्या हुआ? तो वो आपको बता देंगे। तो उसका सॉल्यूशन भी जो है आप बताओगे उन्हें। तो इस तरीके की एक-दूसरे को, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी, कि पिलर की तरीके से सपोर्ट इतना ज़्यादा करोगे कि एक-दूसरे की आदत पड़ जाएगी। और आदत कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, अच्छी आदतें भी होती हैं, तो ये एक अच्छी आदत में से है कि आप दोनों डिस्कस करोगे और बहुत अच्छी तरीके से अ एक-दूसरे को जो है पैम्पर करना चाहोगे। एक चीज़ और दिमाग में आई है, जब भी आप खाना बना रहे हो, चाहे मेल बना रहे हो, चाहे फीमेल बना रहे हो। लोग कहते हैं कि मेल नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको मौका नहीं देते हैं या फिर वो बनाना नहीं चाहते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, या तो लेज़ीनेस होती है, आलस से होता है, या फिर जो बनाने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन वो कभी-कभी जो है आपके लिए बनाना चाहेंगे, जो भी उन्हें आता हो। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को बहुत ज़्यादा आता होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन उनको कुकिंग का थोड़ा शौक हो सकता है। तो अच्छी तरीके से जो भी चाट मान लो बना रहे हैं, तो उसको जो है प्रॉपरली गरम मसाला डालना या ये चीज़ें करना, तो उसमें कलाकारी करना, इनोवेशन करना पसंद होगा। और जब भी वो आपके पास बना रहे हो या आपके साथ ही बना रहे हो, तो जो है 1-2 किस करना पसंद करेंगे। और एक ये जो है एक लविंग किस की मैं बात कर रही हूँ, एडल्ट किस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो बहुत प्यारी-सी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एम्प्रेस जो है 3 नंबर को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एम्प्रेस की तरीके से आपको ट्रीट करेंगे तो अपने से अच्छा देना चाहेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेल बीमार हैं, ठीक है? मैं इसलिए मेल फीमेल की बात करती हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरी ज़्यादातर जो है फीमेल्स हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको कि अगर मेल बीमार हैं तो वो अपना इलाज जो मतलब अपना जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना पसंद करेंगे, लेकिन फीमेल का जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहेंगे। तो ऐसा ये नहीं है कि पैसे की वजह से कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से अच्छा दे पाएँ। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल था मेरी तरफ से आपको बताने का। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन को या आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है, डेकोरेटिंग का शौक हो सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी जो है डेकोरेशन का कुछ चीज़ें डालने लग जाओ, जो आपको पसंद हो, या फिर जो है फ़ोटोग्राफ़ी का जो है शौक हो सकता है, या जिस तरीके से वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जैसे क क्लॉथ पे जो है वो रंग से लगा के कुछ अलग सी पेंटिंग सी बना लेते हैं या फिर रंगोली बनाते हैं, तो वो वाली एनर्जी भी लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ब्रेक थ्रू आ रहा है, तो ब्रेक थ्रू जो है जस्टिस को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था, आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही होंगी पास्ट में, या फिर सोसाइटी ने ये कहा होगा, वो कहा होगा, ये मत चूज़ करो, वो मत चूज़ करो, यहाँ मत जाओ या ये रिस्की रहेगा, तो आप उन सारी चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ोगे और एक-दूसरे का साथ दोगे, ऐसी चीज़ है। सेंसुअलिटी में जो है यहाँ पे सेक्रल चक्रा भी आया है। सेंसुअलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैजिशियन, ऊषा। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो किस्मत जो है वो आपका साथ देगी। और फिर से एम्प्रेस आया है, तो यहाँ पर जो है
अगर आप बेबीज करना चाहते हो, जो कि ज्यादातर लोग करना चाहेंगे, तो उसमें जो है आपको एक मतलब एक गर्ल और एक बॉय का पूरा पूरा चांसेस है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, कि अगर 3 चिल्ड्रन करना चाहते हो तो 2 गर्ल्स और एक बॉय का यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मिलेगा तो हाथ में रख के ही मिल जाएगा। आपको मेहनत करनी है, मेहनत हमेशा करनी है, लेकिन वो आपको मिलेगा। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी या मुझे मिला नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, तो आप दोनों हेल्थ कॉन्शियस हो गए, योगा करना, डाइट का ध्यान रखना, जिम जाना, जॉगिंग करना, जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके पर्सपेक्टिव से सही है वो आप करोगे। दूसरी चीज है कि आप अपनी किस्मत को खुद लिख रहे हो और दोनों मिलकर जो है एक दूसरे की किस्मत को आगे जो है पुशअप कर रहे हो और एक अच्छे वे में पुशअप कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, जैसे मैंने बताया कि मदर या फादर बनने के पूरे पूरे चांसेस है, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको ये रहे कि मेरे ज़िंदगी में ये सुख नहीं आया, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि दिल बहुत खुश है, क्योंकि रेनबो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंजल्स का भी जो है फेदर्स भी आए हैं, और जो हार्ट है वो भी जो आपने प्रेयर करी थी, जो मांगा था ईश्वर से, एक्चुअली में वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है हीलिंग, नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। तो फ्रीडम देंगे आपको, आपको डरने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर। तो हीलिंग में आया है, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो अगर आपका पास्ट में कोई ऐसी चीज रही हो, चाहे आपका किसी ने दिल तोड़ा हो या फिर ब्रेकअप हुआ हो, इवन डिवोर्स भी हुआ हो, कुछ ही परसेंटेज के लिए मैं कह रही हूँ, या फिर बचपन में ऐसा आपको लगा हो कि आपकी किसी ने कद्र नहीं की, या आपको ऐसा लव नहीं मिला जो आपको शायद पेरेंट्स से मिलना चाहिए था, या पेरेंट्स से मिला भी हो, रिश्तेदारों ने इस तरीके का हमेशा बिहेवियर किया हो, जो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता। तो उस तरीके का लव जो है, जो आपको एक्चुअली में हील करेगा, कि आपके जो मन में कह सकते हैं ना घाव थे, तो उसको जो है भरेगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। फ्रीडम है आपको, लेकिन फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना। ये पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको कभी जाने को नहीं रोकेंगे, खर्चा करने को नहीं रोकेंगे, जो किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, फ्रीडम को मिसयूज मत करना। मिसयूज जब लोग करने लग जाते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपके हाथ में है कि आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने हैं या नहीं करने हैं। ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आप ऐसा कुछ करोगे, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि फ्रीडम का कभी भी मिसयूज मत करना। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, someone has deeper feelings for you than they are letting on। तो अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या फिर रिलेशनशिप जैसी सिचुएशन बन रही है, तो वो जो है आपके सीक्रेट एडमायरर है। और अगर आप सिंगल भी हो, तो भी जो है ये पर्सन आपको हमेशा ऐसा फील करवाने की कोशिश करेंगी कि आप जो है उनके लवर हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। लव इज पेशेंस, टेक योर टाइम। तो वो जो है आपसे यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप टाइम एंड लव। तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करोगे और एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे। नेक्स्ट आ रहा है टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम इज आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन, ब्रेक हैबिट, टॉक अबाउट योर जॉयज। तो आप दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस नहीं करोगे, अच्छे और स्वीट मेमोरीज के बारे में भी डिस्कस करना पसंद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेज। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स देना आप दोनों को ही पसंद होगा, जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो जो है आप लोग एक दूसरे को दोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो वो जो है आपसे ये कहना चाहेंगे इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट आ रहा है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, आई प्रॉमिस। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। तो वो जो है आपसे भी जो है लव को एक्सप्रेस करते हुए देखना चाहते हैं और खुशी महसूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो लाइफ जो है वो लव के बिना अधूरी सी लगेगी उन्हें। तो ऐसा होगा नहीं, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिस ट्री में फ्रूट होते हैं, उसी तरीके से लाइफ जो है वो लव के बिना भी अधूरी है। नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट। तो आपकी कंसेंट लेंगे इंटीमेट होते हुए, और हर तरीके से जो है आपको रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पीड इट अप। तो थोड़ा सा जो है जल्दबाजी वाला नेचर हो सकता है इनका।
नेक्स्ट आ रहा आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो हो सकता है कि शुरुआती दिनों में जो है वो आपके साथ जो है हग करके सोना पसंद करे या फिर कडलिंग करे। नेक्स्ट आ रहा है लव इज अ सीड इफ यू केयर इट ग्रोस, तो वो जो है उसी तरीके से आपके साथ जो है बिहेवियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ। गेलियंट ग्रेशियस। नेक्स्ट आ रहा है ESPF पर्सनालिटी, परफॉर्मर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। ट्रैवल एडवेंचर स्पोर्ट, तो इन्हें ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाते हो या फिर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो एक दूसरे की। नेक्स्ट आ रहा है मेच्योर, मेच्योर रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, तो वो जो है आपकी जो आवाज है उसको सुनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डीप मिस्टीरियस आइज, तो आइज जो है वो बहुत गहरी होंगी। नेक्स्ट आ रहा है ब्राजीलियन, तो ब्राजीलियन या तो वो वहां से एथनिसिटी उनकी हो सकती है या फिर जो है जिस तरीके से ब्राजील में एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट है कि मैन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल या बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं, लंबे चौड़े, और अगर वुमेन है तो वॉलप्चुअस बॉडी होती है, तो अच्छी बॉडी जो है वो मेंटेन करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड शोल्डर्स, तो ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं इनके। नेक्स्ट आ रहा है डिम्पल्स, तो डिम्पल्स पढ़ते हैं, मेरे भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अफ्रीकन अमेरिकन, तो अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी के हो सकते हैं या फिर आप लोग जो है वो अमेरिका या फिर अफ्रीका काम के सिलसिले में जाओ। नेक्स्ट आ रहा है रेड चीक्स, तो रेड चीक्स है यहाँ पर, और दो और देख लेते हैं। HR स्पेशलिस्ट, कॉमेडियन, PR स्पेशलिस्ट, तो इनका जो है इस तरीके का काम हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कि वो किस तरीके के दिखते होंगे या किस तरीके की उनका जॉब या कोई एनर्जी। कार्तिक आर्यन तो उस तरीके के दिखते होंगे या फिर जो है हो सकता है वो एक्टर हो या फिर जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में या इस तरीके की चीज ही हो, बाहर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है विद्युत जामवाल, तो बहुत ज्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है माइकल ब्लूमबर्ग, पॉलिटिशियन है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्से, प्राइवेट लव लाइफ। कर्टनी लव, एक्ट्रेस। अरियाना हफिंगटन, ऑथर है, बिजनेस वूमेन है। तो इस तरीके के काम या पर्सनालिटीज जो है वो हो सकती है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी ना हो तो आप जो है इनको सर्च इंजन पे जाकर भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। बहुत सारे आए हैं, तो यहाँ पे एक प्लैनेट आया है, यहाँ पर एक डॉग आया है, लॉयल्टी है। प्लैनेट जो है वो आपके बर्थ चार्ट में चेंजेस को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, आप दोनों में बहुत पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एरोप्लेन आया है, तो जैसे मैं बार बार पहले से ही मतलब कह रही हूँ कि माइग्रेशन हो सकती है, किसी और कंट्री में जाके रह सकते हो किसी तरीके से, या ट्रैवलिंग पर्पस हो सकता है, तो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टीम इंजन आया है, तो हो सकता है हिली एरिया में रहने का विचार हो, दार्जिलिंग हो सकता है, शिमला हो सकता है, कसौली हो सकता है, और कौन से होते हैं साउथ में ले लो, कोई ऊटी हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र में चले जाओ तो महाबलेश्वर है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर रीबर्थ आया है, सैलमेंडर आया है, रीबर्थ है। जो आपने पास्ट में देखा होगा, जो आपने टीनेज लाइफ में या यंग लाइफ में देखा होगा, उस तरीके की लाइफ से बिल्कुल उलट लाइफ है। बहुत अच्छी लाइफ जो है वो आप जीने वाले हो, और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा। जब तक इंसान की जिंदगी में होता नहीं है तब तक वो जो है विश्वास नहीं करता, ये हमारा माइंड होता है, और कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ऐसा होगा। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, तो यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं रहने वाली है, आपको वो बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग्स। इसके लिरिक्स जो है आप देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है जश्न बहारा, जोधा अकबर का। नेक्स्ट आ रहा है ना कजरे की धार, मोहरा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है पल, जलेबी मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है वे माही, केसरी मूवी का है। और नेक्स्ट है होने लगा, अंतिम मूवी का है। देख लेना, मुझे भी गाने याद नहीं होते हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है इंग्लिश सॉन्ग है अ थाउजेंड माइल्स, वेनेसा कार्ल्टन का। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। और एक और मैं ले लेती हूँ, मोर देन वर्ड्स, एक्सट्रीम कोई बैंड है, ठीक है, तो उसका जो है ये गाना है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी और रैंडम क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन सोच लो, उसके बाद मैं जो है आंसर्स निकाल रही हूँ।
उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं उसके आंसर क्या आ रहे हैं। पहला आ रहा है यू आर रेडी, आप रेडी हो उस काम के लिए। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर और न्यू पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 मंथ्स, तो आपके लिए कुछ 2 मंथ्स में काम हो रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी, तो अगर हेल्थ रिकवरी चाह रहे हो या किसी और की चाह रहे हो तो वो भी हो रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ या लव लाइफ जो है वो किस तरीके की रहेगी, ओवरऑल लाइफ। तो कार्ड आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड आया है। हैवी मरकरी है तो हो सकता है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत तेजी से काम बनता हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, कैंसर एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, जेंटल, लविंग, केयरिंग और स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, जेमिनाई या फिर एक्वेरियस भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है, फ्रेंड हो सकते हैं ये आपके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। तो प्रॉपरली जो आप जिंदगी में चाहते हो या जिस तरीके के, हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो और उन्हीं के साथ जो है अपना घर बसाना चाहते हो तो यहाँ पर जो है प्रॉपर चांसेस हैं कि वो आपके साथ एक घर बना पाए। दूसरी चीज है, अगर आपके जो पर्सन है, मैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी तक जो है आप किसी पे क्रश रखते हो और आप जो है चाहते हो कि उनके साथ शादी हो, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर जो है ये काम बनेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ। तो पहला जो कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, वो सीक्रेट चक्रा दिखा रहा है। यहाँ पे इंटेंस पैशन रहेगा और इंटेंसली जो एक सोलफुल कनेक्शन है या एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो जो है बहुत ज्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में। इस पर्सन को आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, चाहे वो लॉन्गर लेंथ के हो या फिर शॉर्टर हेयर हो, लेकिन उनको पसंद बहुत ज़्यादा होंगे। आपके बालों की शाइन, आपके बालों की स्मेल जो है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है आप में को देना या गिविंग देना, गिफ्ट देना या किसी भी तरीके का गिफ्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि खरीद कर ही दिया गया हो, उन्होंने अपने हाथ से बनाया हो, जो भी उनको स्किल आती हो या कला आती हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको देना चाहेंगे। शुरुआत में थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। मैनिपुलेटिव जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ कि आपको जो है थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे। उनका नेचर जो है वो हंसमुख तरीके का होगा, तो वो जो है आपको चिढ़ाकर या टीज करके बहुत खुश होते होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नेगेटिव, जैसे मैंने कहा नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा घुमाना जरूर पसंद करेंगे। घुमाना मतलब दिमाग से घुमाना। तो वो जो बड़े खुश होते होंगे कि आप जो है उनकी बहुत ऐसी चीज को मान लो जो थोड़ी अनयूजुअल है और आप हमेशा उनकी जो खुशी के लिए ऐसा मान लोगे, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत खुश होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप स्टेबल हो, सिक्योर हो और इस वजह से आप वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखे जाओगे। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपके जो है, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके जो हाथ हैं, जो आर्म्स हैं, वो थोड़ी पतली हो सकती हैं। और आप ऑफ शोल्डर अगर ड्रेस पहनना पसंद करते हो तो जो है आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे। और अगर नहीं भी ऐसी ड्रेस पहनना पसंद करते हो, नॉर्मल सूट या जो भी आप टी शर्ट या जो भी आप पहनते हो, तो उसमें भी जो है आपका फेस कट इस तरीके का लगेगा कि आप किसी भी एंगल से कोई भी फोटो लो, बहुत प्यारे से लगोगे। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट की एनर्जी है। तो आप दोनों की जो लव लाइफ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो बहुत तेजी से जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो। आप दोनों का एक गोल होगा कि शादी करनी है या घर जो है वो यहाँ तक बनाना है या लाइफ को जीना है। तो ऐसी चीज नहीं है कि कोई प्लेयर एनर्जी है या कोई खींच रहा है या कोई एक दूसरे से भागना चाह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रूट चक्र आया है, ग्राउंडेडनेस है, वो भी डाउन टू अर्थ है, आप भी डाउन टू अर्थ हो। लेकिन थोड़े से, जैसे मैंने कहा, मैनिपुलेटिव होंगे ये इंसान, खासकर मेल की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। तो वो जो है लोगों को पागल बनाना भी पसंद करते होंगे। ये उनकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि नटखटपन है। तो होता है, हर एक का नेचर अलग होता है कि
किसी को बेवकूफ़ अगर बना लेते हो आप, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और कोई नेगेटिव सेंस नहीं है कि किसी का नुकसान करे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे थोड़े हँसमुख स्वभाव के होते हैं, तो प्रैंक करना, इस तरीके की चीज़ें करना, तो बहुत मज़ा आएगा उनको। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है। आप दोनों ही लविंग, केयरिंग, जेंटल, स्वीट हार्ट एनर्जी में हो, तो बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करना पसंद करोगे। अब डिपेंड करता है, कई लोग बेबी बोलना पसंद करते हैं, कुछ और बोलना पसंद करते हैं, बट टिपिकली आप दोनों जो है इस तरीके के शब्द नहीं यूज करोगे। आप लोगों की एक अपनी ही कोडेड लैंग्वेज होगी, जिस वजह से आप एक दूसरे को अपना जो है लव को एक्सप्रेस करना पसंद करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी, और आपकी इंटीमेट लाइफ या प्राइवेट लाइफ बहुत ज्यादा प्राइवेट रहेगी। आप दोनों किसी को भी इस दुनिया में, चाहे पेरेंट्स भी हो, चाहे ब्रदर सिस्टर भी हो, इवन आप दोनों का चाइल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन उनको जो है कुछ भी बताना पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ सॉर्ड जो है क्लैरिटी को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। तो आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। एक रैंडम मैसेज है कि जब भी आप लोग जो है थोड़ा सा एडल्ट वे में या सेंचुअल वे में भी आओगे, तो आप अपनी नीड्स को एक दूसरे के सामने खुले तरीके पर रख पाओगे। तो कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दबाव है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। इस चीज को जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है कि हम जो है एक फैमिली बना रहे हैं या एक रिलेशनशिप में है, एक एडल्ट रिलेशनशिप में, और इसमें एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत मेच्योर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन को दिखाती है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि नटखट हो सकते हैं, तो प्रैंक करना या फिर जो है फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो है धमाकेदार कोई सरप्राइज़ करना, आपका बर्थडे हो या कोई दिवाली पे हो, आजकल दिवाली थोड़े दिनों में आने ही वाली है, तो वो वाली चीज़ है। या फिर जब मैं बना रही हूँ कि अ, फेस्टिवल्स में जो है बहुत सारी फोटोज़ खींचना, जो भी ये कर सकते हैं, चाहे मिठाई खाना हो या मिठाई बनवाना हो, तो हर तरीके का पार्टिसिपेशन जो है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस इंसान को, और आप भी जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर पाओगे। हर छोटी-छोटी बात पे जो आपको थोड़ा-सा टीज़ करना या फ्लर्टेशियस तरीके से ऐसी चीज़ कहना कि उनको और आपको दोनों को हँसी आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी कोडेड लैंग्वेज होगी, जो आप समझ जाओगे कि एक दूसरे से क्या कह रहे हो, और बाकी सारे लोग जो है वो नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग क्या कह रहे हो। लेकिन आप लोग जो है वो मंद मंद मुस्काना, वो वाली एनर्जी है। बारिश में भीगना या बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे स्कूटर पे जाओ, चाहे कोई भी व्हीकल हो, लेकिन उसमें जो है जाना आप लोगों को पसंद होगा। एक दूसरे के साथ जो है एक, अगर अलग सी जगह है, तो वहाँ पर जो है कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कोई बहुत अच्छा-सा कोई आइटम सॉन्ग वाला ही गाना हो, चाहे वो डीजे वाला गाना हो, लेकिन उसपे जो है आप खूब डांस करना पसंद करोगे। तो दोनों जो है फ्रेंडशिप वाली वाइब है यहाँ पर। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर किसी और की नज़र भी रहेगी, चाहे मेल हो सकते हैं, चाहे फीमेल हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा जो है उनको उनसे थोड़ा दूर रखना। क्योंकि ये लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, और शैतानी वाले इंसान होंगे, तो इनके पास जल्दी से आना किसी नेगेटिव इंसान का बहुत ईज़ी हो सकता है, तो उनसे थोड़ा-सा बचाव करने की ज़रूरत है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर ना कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, सेक्सीनेस है, तो जिस वजह से ऑपोजिट जेंडर इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उस इंसान को जो है बाउंड्री में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है, जैसे मैंने कहा था कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान होंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे प्रैक्टिकल तरीके से डिसीज़न लेना, और इमोशंस पे जो है इमोशनल तरीके से डिसीज़न लेना। डिसीज़न मेकिंग मेकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपको जो है नेचर, या इस पर्सन को भी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। जो स्प्रिंग में फूल होते हैं, हल्के पिंक या पर्पल कलर के, तो उस तरीके से जो है वहां पर घूमना या फोटोज क्लिक करना, या कहीं पे भी आइलैंड की तरफ जाना, या फिर ऐसी जगह प्राइवेट आइलैंड पे जाना अगर आप अफोर्ड करते हो, हालांकि बहुत महंगा होता है, बट स्टिल फिर भी जो है अगर आप अफोर्ड करते हो, तो वहां पर जाकर जो है एक अच्छे टाइम को स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। तो फूल जो है इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। इक्वेरियस एनर्जी जो है आप दोनों के जो सिंक्रोनाइजेशन होगी, वो किसी पर्पस के थ्रू होगी। पर्पस मैं ये कह रही हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कोई ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन काम हो, लेकिन आप दोनों की जो सोच है वो लगभग एक सी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ साथ दोगे
कि आप दोनों को जो है रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। तो आप दोनों को ही पता है कि हम जो कर रहे हैं या जहाँ पर हमारी विजन है कि हम ये चाहते हैं कि इतना बिजनेस जो है वो यहाँ तक पहुंच जाए इतने समय तक, तो वो जो है आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि ट्रैवलिंग पर्पस के थ्रू भी हो सकता है काम, लेकिन काम के सिलसिले से ज्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अगर आपको क्रूज़ पे घूमना पसंद है, चाहे वो लाइफ़ में एक दफ़े ही हो, लेकिन आप जो क्रूज़ है, क्रूज़ समझते हो ना? अगर जो नहीं समझते, जो वो बड़ी वाली शिप होती है, जैसे टाइटैनिक थी, तो उसपे जो है न्यू ईयर पे जाना या फिर जो है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना, चाहे वो हफ़्ते भर के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन वहाँ पे जो है एक लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने की इच्छा होगी और आप दोनों जी पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स। पहला आ रहा है लवर्स। जेमिना एनर्जी है। यहाँ पे कृष्ण राधा वाला लव जो है वो इस तरीके का रहेगा। तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लोग जो है कुछ भी कहें लेकिन आप दोनों जो है अपने में ही मस्त हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है एम्परर वाली एनर्जी जो है, इस इंसान की जो कमांडिंग पावर है वो इस तरीके की है कि लोग जो है थोड़ा सा इंटिमिडेटेड या थोड़ा डरना भी पसंद करते होंगे, लेकिन फिर भी जो है ये इंसान आपके लिए जो है वो इस तरीके की नहीं है। हाँ, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं और कभी-कभी जो है ईगोइस्टिक नेचर भी दिखेगा कि भई मैं नहीं बात करता। तो जब नाराज़ होंगे तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए नाराज़ होंगे, लेकिन फिर भी मान जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। तो इक्वल, फेयर, बैलेंस्ड जो है रिलेशनशिप रहेगा। जैसे मैंने कहा कि सेक्सुअल एनर्जी या इंटीमेट लाइफ़ में भी जो है, ऐसा नहीं है कि मैं डोमिनेट होगा और जो है दूसरा सबमिसिव हो, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। आपका भी ये जो है एक तरीके से एक दूसरे को सैटिस्फाई करने का फिजिकली भी और इमोशनली भी ये कर्तव्य बनता है और दोनों का ही बनता होता है। तो तभी जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ आया है। तो इंटेंस लवर होंगे। इंटेंस जैसे मैंने कहा था पैशन रहेगा। तो लव मेकिंग जो है वो काफ़ी लंबे प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए होगी, ठीक है? तो हो सकता है जो भी आप लोग टाइमिंग आपकी बॉडीज़ झेल पाएँ तो उस तरीके की होगी। नेक्स्ट ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपके लिए थोड़े पॉसेसिव हो सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा जो है रोक-टोक लगाना भी पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत वे में, लेकिन हाँ, उन्हें ये अच्छा लगेगा कि आपको ये बता पाएँ कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही है और ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो वो आपको हमेशा एडवाइस ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। आपकी पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी और ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो एक जैसे मैंने कहा था कि नटखट होंगे, तो नटखटनेस जो है वो जो मतलब एक शैतानी वाली जो एनर्जी है वो भी रहेगी और एक मैच्योरिटी वाली, एक ड्रास्टिक मैच्योरिटी वाली भी रहेगी। तो आपको कभी-कभी लगेगा कि एक ही इंसान, मान लो एज जो है वो 31 हो, ठीक है? तो वो जो है एक 17 साल के लड़के की तरीके से भी बिहेव कर रहा है और एक जो है 40 साल के आदमी की तरीके से भी बिहेव कर रहा है। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस जो है वो आपको दोनों को ही दिखेगा। यही चीज़ वुमेन के लिए भी मैंने कही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की वजह से आपका जो है रिश्ता बहुत सारे लोगों से रिजेक्ट हो रहा होगा या फिर कोई काम नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन इसी इंसान के साथ काम बनेगा। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की मर्जी है। आपके ये पास्ट लाइफ लवर या फिर स्पाउस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की इंटेंस लव है वो जो है वो वहीं से आ रहा है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो जो चीज जो है कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है एक दूसरे को भी और सर्कमस्टांसिस को भी, जो हो रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है? चलिए देखते हैं लव मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। तो लव जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा और एक दूसरे की तरफ लव लैंग्वेज भी जो है वो इस तरीके की रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ, सॉरी, लव इज लाइफ एंड इफ यू मिस लव यू मिस लाइफ। तो उनके लिए जो है लव इज इक्वल टू लाइफ है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ। तो आप उनके लिए इनफ हो। यू आर लिमिटलेस। आपको जो है बहुत मतलब हाई पेडेस्टल पे देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव इज पैशन ऑब्सेशन, समवन यू कांट लव विदाउट। तो पैशन भी है, ऑब्सेशन भी है और लव भी है। तो
हर तरीके से जो है आपको खुशी देना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंसेस एंड कैरियर, तो फाइनेंसेस और कैरियर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून, तो हनीमून पे जो है लेके जाना चाहें, जैसे मैंने क्रूज का एग्जांपल दिया था, तो हो सकता है हनीमून पे लेके जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब भी उन्हें समय मिले, चाहे घर में ही क्यों ना हो, तो हनीमून बनाना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लव। नेक्स्ट आ रहा है शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज द टू विन आंसर नो पीपल। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरीथिंग एल्स। तो इस तरीके की एनर्जी है कि वो आपको बहुत ज्यादा देना चाहेंगे और आपसे रिसीव भी करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। फ्रेंडली, फॉरगिविंग। नेक्स्ट ले लेते हैं डिटरमाइंड, तो अपने काम के लिए फोकस्ड बहुत ज्यादा रहेंगे और उसके लिए डिटर्मिनेशन रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिसेंट डिसाइसिव, तो भाषा जो है वो बहुत अच्छी होगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगे और डिसीजन लेने में अच्छे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सी लेवल एग्जीक्यूटिव, पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, मैनेजर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके का काम हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरीके का हो, आई लव यू, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज स्टूपिड, तो ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है, या फिर ये वाला जो शब्द है वो कभी कभी यूज करें कि उन्हें जो है वो प्रैंक कर रहे हैं और आपको वो जो है इस तरीके से बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, तो आपका जो है 1 ईयर में हो सकता है काम, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई विश, तो वो जो है आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी विश हो। नेक्स्ट आ रहा है एवरेज हाइट, एक सेकेंड, एवरेज हाइट, तो उनकी एवरेज हाइट हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है कर्ली हेयर, उनके कर्ली हेयर हो सकते हैं। शूज ऑब्सेशन, तो शूज का ऑब्सेशन हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया जाओ, घूमने जाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बीइंग जेंटलमैन, तो जेंटलमैन जो है आपके पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड शोल्डर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं लिसन टू योर हार्ट, तो वो जो है अपने दिल की सुनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर, तो आपको टेडी बियर लेकर देना या फिर जो है कोई प्यारा सा नाम रखें। नेक्स्ट आ रहा है मार्केटिंग बिजनेस भी उनका हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और पर्सनालिटी से रिलेटेड, किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो किसी और तरीके से। फवाद खान, देख लेना कौन है। प्रियंका चोपड़ा, हेनरी केविल, ये सुपरमैन बने थे। जेंडिया, अमेरिकन एक्टर हैं। श्रेया सरन, दृश्यम मूवी की एक्ट्रेस रही हैं। तो आप देख लेना इसी तरीके की जो है फीचर्स होंगे उनके। नेक्स्ट आ रहा है सलमान खान, इनको बताने की जरूरत नहीं है कौन है। और नेक्स्ट आ रहा है माइकल जॉर्डन। ओके, द बास्केटबॉल के जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर आप बास्केटबॉल देखना पसंद करते हो तो उनमें जो है बहुत ही ज्यादा रिनाउंड पर्सन रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है, तो हो सकता है इनकी वर्कशॉप का बिजनेस हो और बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टर्टल आया है, तो टर्टल जो है पेशेंस को दिखाता है, थोड़ी सी शाइनेस को भी दिखाता है, तो शुरुआत में ये शाई हो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे जो है आपके साथ खुल जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है प्रॉपर और आप लोग जो है खुशी महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, डिटर्मिनेशन, करेज को और फोकस को दिखाता है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप की नींव होगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग्स, इसके आप लिरिक्स देख सकते हो। नेक्स्ट पहला आ रहा है आई लव यू बिली इलिश का। नेक्स्ट आ रहा है जस्ट लाइक हेवन, द क्योर। नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू, ब्रायन एडम्स का। तो सारे जो है लगभग इंग्लिश सॉन्ग ही आ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद हो, ठीक है, मेरी तरह। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो, रॉकस्टार मूवी का, तो ये जो है शायद पाइल नंबर 1 में भी आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आज से तेरी, पैडमैन मूवी का। और एक और मैं देख लेती हूँ, एक्चुअली 2 आ गया, मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। और नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के, तो देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने उन्हें पसंद हो सकते हैं या फिर वो आपको डेडिकेट करना चाहें। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपका कोई रैंडम क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर देखना चाहते हो। अपना क्वेश्चन सोच लो आप, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या आ रहा है। एट नाइट, आपका काम जो है एट नाइट बन रहा है या फिर कोई
फोन, ईमेल, लेटर जो भी हो सकता है वो आ सके। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्व कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, और नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन, तो आपका स्प्रिंग सीजन में काम बन रहा है या जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसकी तरीके से इंटरप्रेट करना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।